अस्सलाम वालेकुम। शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं सैयद शाहिद हुसैन शाह। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत से अवाम पहले ही परेशान है, इनके हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि अगर मुझे हुकूमत से निकाला गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। इसके बारे में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, इमरान खान साहब का कहना है अगर मैं 5 साल के लिए और ना आया तो मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने वोट उनको डालना नहीं है। आपने पहले किसको वोट डाला है? वो किसको डाला है हमने? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पीपल पार्टी को दिया। पीपल पार्टी को दिया आपने, तो इस मरतबा कैसे? नवाज शरीफ को दिया जी। पार्टी बदल लिया साला। इस मरतबा आप कैसे रोकेंगे इन्हें कि ये वज़ीर आज़म ना बन सकें? ये नहीं बनेगा, बस मैंने बोल दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, आपका कहना है कि ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे? हाँ जी, ये अच्छा इंसान नहीं है क्या? तो क्यों, क्या वजह है कि ये दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? ये इसलिए नहीं बन सकते, ना सुई गैस को पैसा को खाने का कुछ नहीं मिलता। सुई गैस नहीं है, ये परेशानी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है। नहीं, यही खा रहा है। अच्छा, यही खा रहा है, आवाम को कुछ नहीं दे रहा। नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा, जलील हो रहे हैं बस सारे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। महंगाई बढ़ रही है, हाँ जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसलिए बारे में यही कह रही हूँ, बस नवाज शरीफ आए। ये गंदा बंदा है, अच्छा बंदा नहीं, इंसान बंदा नहीं है बस। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मुझे 5 साल अगले हुकूमत में ना लाया गया तो मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। क्या कहना है आपके? जी जनाब, ख़तरनाक उसने क्या होना है? मेरी बीवी छोड़ के चलेगी मुझे। क्यों, किस वजह से? इसकी वजह से छोड़ के गई ना। महंगाई की वजह से इसने, और इससे ज़्यादा और क्या ख़तरनाक होना है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुल्क जो है खुशहाली की तरफ जा रहा है। कभी हो ही नहीं सकता, ये सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ना वज़ीर आज़म बनाया गया तो मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा। तो अगर वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो गए तो क्या आपको तो फिर वोट देना पड़ेगा? हमने वोट देना ही नहीं, इससे ज़्यादा क्या ख़तरनाक हो सकता है? मेरी बीवी छोड़ के चलेगी इसकी वजह से। 5 रुपए का अंडा था, 16 रुपए का। 16 रुपये का हो गया। जी, आप क्या कह रहे हैं? 5 रुपए का अंडा था, 16 रुपए का अंडा हो गया। मैं अमीर हूँ। हो गया इसके दौर में है। इसे खतरनाक क्या साबित हो सकता है? आप ये बताएं ना मुझे। वो 45 रुपए 48 रुपए किलो चीनी थी, अब जो सी है इस टाइम जो सी है 92 की चीनी सेल हो रही है। कहाँ पे गई? डबल महंगाई हो गई। ये इसे क्या ज़्यादा साबित होगा? आज आके हमारे बच्चों को आके मारेगा, हमें कत्ल कर देगा। इसे क्या ज़्यादा साबित हो? वो तो पहले ही कह रहे हैं कि सुकून जो है वो सिर्फ कब्र में है। और सारे वो तो आगे बात ठीक है, वो तो जाना है, वो तो सब ने जाना ही है, वो तो सब ने जाना ही है कब्रों में। ठीक है, ये तो हम कहते हैं कि अल्लाह इसे सबसे पहले ले जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मुझे आगे अगली हुकूमत में ना लाया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं सुनिया सी कि जानवर बड़े ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਓਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹੋਣਾ? नहीं, वो महंगाई वो कर रहे हैं तो उसके बारे में। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अगले 5, वो बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि मैं अगले 5 साल आऊँगा। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आपने किसको वोट दिया था इस दफ़ा? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को। इस मरतबा किसको देंगे? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। कैसे रोकेंगे उसको कि वो वज़ीर आज़म ना बन सके? तो इंशाल्लाह सारे भाई दामन करेंगे तो फिर ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि अगर उन्हें इस मरतबा वोट ना दिया आपने तो वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। आज उन्हें अगे केड़ी पहले केड़ी घट की थी, जरा हुण को नवा खतरनाक होना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने मुल्क बड़ा खुशहाल कर दिया। हाँ, बहुत ही आवाज़ार हो गया मुल्क ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। आपने पहले किसको वोट दिया? पहले भी मुस्लिम लीग ਨੂੰ वोट ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ भी मुस्लिम लीग ਨੂੰ देना है। तो वो कह रहे हैं जी, पहले तो वो वोट के सर पे आए हैं, तो इस मरतबा आप कैसे उनको रोकेंगे वो वज़ीर आज़म ना बन सकें? नहीं, वोट के सर पर नहीं आए ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर आपने उनको वोट ना डाला तो वो आपकी गैस बंद कर सकते हैं, आपका राशन बंद कर सकते हैं। गैस से पहले नहीं किसी की आ रही तो बंद की करनी सू। वो तो सर्दियों में अक्सर मसला हो जाता है ना। हाँ, तो जे तो पहले आ रही तो फिर बंद कर लवे, तो जे पहलों ही नहीं आती तो फिर अपनी बंद कर लवे। कह रहे महंगाई हो नहीं रही, मजदूर की तनख्वाह भी बढ़ रही है। कुछ भी नहीं बद रहा है, एवं बस जरा ना
ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं अगली हुकूमत में ना आया तो मैं इससे ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। हाँ उन्हें क्या नहीं टीवी ते हाँ जी, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ते असी अगे भी नहीं उन्हें वोट दिता, हुण भी नहीं देना। आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे गरम आंडे। लेकिन वो अगर आपने उसको वोट ना दिया तो वो खतरनाक साबित होगा, आपकी गैस बंद कर देगा, खाना शाना बंद कर देगा। ते वो बालन जी का लकड़ा कादे ली ने और नहीं, वो घर आ गया तो फिर घर आ गया, लो एडी लुट पई, घर आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, वोट तो तुसी ਉਹਨੂੰ नहीं दिता, लेकिन हुण किस तरह रोकोगे ਉਹਨੂੰ वोट नहीं? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ। पार्टी बदल लिया साला। नहीं, तुसी तो दे दोगे, आवाम ਨੂੰ किस तरह रोकोगे? ਆਵਾਮ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਆਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ। लेकिन वो तो कह रहा है कि मैं मुल्क बड़ा खुशहाल करता है। क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं अगले 5 साल हुकूमत में ना आया तो मैं बड़ा ख़तरनाक साबित होऊंगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब बहैसियत जो जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं उन्हें ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, जेब नहीं देते, उन्हें जेब नहीं देते ये अल्फाज। लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना अब कि मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा। अब जिस तरह से अब ख़तरनाक क्या होंगे, वो क्या बम चला देंगे यहाँ के? ये जो यहाँ पर गरीब आवाम बैठी हुई है, पिस रही है, इनको अब मज़ीद आकर कुछ मार देंगे। भूखे तो मर गए हैं हम लोग, अब क्या मर रहे हैं क्या? अब क्या जीते जी मर रहे हैं इधर क्या? ये जो एक मदीने की रियासत, उसकी मिसालें कहाँ गई? वो जो दावे किया करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि मैं ये मुझे थोड़ा सा टाइम दें और मैं इस टाइम में ये कर दूंगा और आप देखिएगा जो गरीब आवाम है वो कर लेंगे। अपना रास्त पर बड़े खुश हो वशाश होते हुए इस्लामाबाद आएंगे भागते हुए। अब मेरा ख्याल एक रेस लगी हुई है। अब यहाँ हमारे शाह साहब है, ये मुझे पिछले 1 माह से कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही। मैं डेली आ रहा हूँ, अब एक कमा के दिहाड़ी लगा के आ रहा हूँ और गैस लेना मेरे लिए मुश्किल है। और ये अब मुझे बताएं कि ये नज़ला जो है गरीब अवाम पर गिरेगा। आइंदा मज़ीद 5 सालों में तो शायद ये हम लोग बचेंगे ही नहीं। अल्लाह करे कोई अल्लाह को कोई हम बच जाए, वो ऐसी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही कोई अवस्था। ये अब शाह साहब से आप पूछिएगा कि आज ये दिहाड़ी भी नहीं लगी और गैस लेने गए थे तो गैस के लिए क्या हालात हैं, तो राशन लेंगे, सब्ज़ी लेंगे, क्या पकेगा, कौन लोग खाएगा, गरीब आवाम कहाँ जाएगी, किसके आगे फरियाद करेगी? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा मुल्क बड़ा खुशहाली की तरफ जा रहा है। तो अभी ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट रात को छाया हुई है, हम कहाँ पर आ गए? 140 पर आ गए। कितने जलील हो गए हैं जो बैरूनी ममालिक, अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, ये लोग क्या तमाशा उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या हुआ, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो किसकी फिगर पर गई हुई थी, 118 पर थी, अब ये 140 पर आ गए। क्या बनेगा? इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इस आवाम की तरफ इस जो आपने वादे किए थे उनको आप निभाएं, आप वो जो मदीने के लिए रियासत के दावे कर रहे हैं उसको पूरा करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि करप्शन ख़त्म हो रही है पाकिस्तान से। इसके बाद करप्शन की अभी रात को लेटेस्ट सारे जितने 25 से 30 चैनल हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका और वहाँ के जो एंकर्स हैं उनके आप इंटरव्यू सुने। इतनी बड़ी बड़ी LCD पर रात को 12 बजे शाया हो रहे हैं कि 140 पर पाकिस्तान नीचे गिर गया मईशत में और करप्शन में गिर गया, स्पेशली करप्ट हुआ है। मियाँ साहब की हुकूमत जो पिछली गुज़िश्ता हुकूमत गई है उसका ग्राफ आया, उस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें जो रात को छाया हुआ है, ये एक बोलता सबूत है। बाकी ये देखें अवाम पिस रहे हैं। ये इलाका जो है, इस इलाके के मकीनों से आप पूछें कि इनके लिए दो बर है। एक ये बहुत गरीब तरीन गली में जहाँ आप खड़े हैं लोग हैं, रोते बिसते हैं जी, किराएदार रहते हैं इधर ज़्यादा, मालिक मकान कम है, किराएदार ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है मेरा मकान है, लेकिन 2 महीने हो गए गैस की शक्ल नहीं देखी हमने। लेकिन वो तो सर्दियों में अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि सर गैस नहीं आती। सारे इलाके भगवानपुर है, मेरे मशीरा का घर है, उधर जाती ही नहीं है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है, महंगाई कम हो रही है, करप्शन कम हो रही है। कोई खुशहाली की तरफ नहीं जा रहा, परेशान है अवाम, बहुत ज़्यादा परेशान। आपने वोट किसको डाला था? मैंने इमरान खान को ही डाला था, लेकिन अब तो मैं कह रहा हूँ उसके घर वालों ने इसको वोट डालना। तो इस बार आपका क्या ख्याल है? नवाज शरीफ को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, इमरान खान साहब के बयान पर आपने अवाम का रद्द अमल देखा। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब को अगले 5 साल के वज़ीर आज़म बनना चाहिए या नहीं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शान पाकिस्तान को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।